दोस्तों, अगर आपको 50 फीट दूर से कोई एक तस्वीर दिखाई जाए और आपको बोला जाए उस तस्वीर को पहचान के बताइए किसकी है, तो मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। एक वही दूसरा व्यक्ति है जिसे 10 फीट ही दूर से दिखाई जाती वही तस्वीर और बोला जाता है 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। बताइए किसकी तस्वीर है, कौन जीतेगा, किसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा बताने का। जिसे पता होगा कि पिक्चर किसकी है, जिसके सामने पिक्चर क्लियर होगी। यही होता है हमारे काम के साथ। अगर हमने अपने काम को पहचाना है, अपने काम की पिक्चर क्लियर रखी है, तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूं कि अगर कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं आप, तो आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पिक्चर कैसे क्लियर कर लें पहले से ही, ताकि आप मन लगाकर काम कर सके और अपने गोल को अचीव कर पाए। तो सबसे पहला होता है स्किल। आपके अंदर क्या स्किल है। अब स्किल आपका क्या इंटरेस्ट है, ये भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट जिसमें है, तो आप अगर स्किल नहीं भी है तो आप स्किल सीख सकते हैं। सपोज आपका पढ़ाने में इंटरेस्ट है लेकिन उतना अच्छा कम्युनिकेशन या इंग्लिश नहीं है, तो आप इंग्लिश की कोचिंग ले सकते हैं। आपका खाना बनाने में इंटरेस्ट तो है लेकिन आपको आता नहीं है, तो आप उसकी क्लास कर सकते हैं, कुकिंग क्लास कर सकते हैं। तो स्किल को सीखा भी जा सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज आते हैं, कुछ चीजें हमारे कुछ टैलेंट अंदर ही होता है, उसको भी हम खोज सकते हैं, उसको भी एज अ प्रोफेशन हम कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा तैयार होता है तो थोड़ा सा ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर ले वो, तो उसके लिए सफिशिएंट है, वो बहुत जल्दी जल्दी से कैच कर लेगा चीजों को, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड अपना कोई बिजनेस कर सकता है, ठीक। तो सबसे पहला चीज है जो होता है स्किल। स्किल को पहचानना, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में स्किल्ड अगर आप हैं तो सक्सेस जल्दी हो जाते हैं, अगर नहीं भी है तो धीरे धीरे आप सीखते चले जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है पर सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं। दूसरी चीज, हमेशा जब भी आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक रिसर्च होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। जब आप एक रिसर्च करते हैं तो उस जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो जाता है कि आपको कैसे करना है, क्या स्टेप होना चाहिए करने का। प्लान होता है, कई बार फाइनेंशियल प्लान होता है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको लाखों रुपए एक साथ खर्च कर देना है। अगर आपको 1000 रुपए से भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक प्लान तो होना ही चाहिए कि आप वो पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे। सपोज 5000 ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप घर से ही पार्लर चला रहे हैं, छोटी छोटी क्रीम वगैरह भी ला रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ कैसे फंडिंग करनी, कहाँ कहाँ पे हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो प्रॉपर प्लान रिसर्च होनी चाहिए इस पे। फिर सबसे जरूरी जो चीज है वो होता है हमारा गोल। हम कई बार बहुत हाई फाई गोल बना लेते हैं और जब हमें सक्सेस नहीं मिलती तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और वहीं से अपना काम छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपना गोल तो डिसाइड करना है, लेकिन वो गोल कैसा होना चाहिए। अगर आपने आज काम स्टार्ट किया तो अगले 15 दिन का गोल होना चाहिए कि मान लीजिए आपने पार्लर स्टार्ट किया या टिफिन सेंटर स्टार्ट किया, तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि इस महीने कम से कम मेरे पास 2 या 3 कस्टमर होने चाहिए, ठीक है। आप उसके लिए अप्रोच करेंगे। अब आप अगर ये प्लान बनाएंगे कि मैं टिफिन की सप्लाई करूंगी, एक महीने मेरे पास 50 लोग हो जाने चाहिए, तो यहाँ पे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, ना तो फंड मैनेज कर पाएंगे, ना तो कुक हेल्पर मैनेज कर पाएंगे, और ना ही प्रॉपर तरीके से आप ग्रोसरी मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि अभी अभी आपने स्टार्ट किया, और ना तो इतनी अच्छे से उस बिजनेस में स्किल हो पाएंगे कि कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो आपका गोल एकदम छोटा सा होना चाहिए। पहले मैंने जैसे 2-3 कस्टमर ही हमारे पास होने चाहिए। फिर जब आपको फोकस कहाँ करना होगा, यहाँ पे आपको अपने गोल पे, कस्टमर बढ़ाने पे नहीं, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है कि वो जो 2-3 लोग आपके यहाँ खाना खाने आ रहे हैं या जिसको आप टिफिन सप्लाई कर रहे हैं, तो वो सेटिस्फाइड है या नहीं, उनको पसंद आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर उनको पसंद आ गया तो माउथ पब्लिसिटी इतनी हो जाती है ना आपके काम की। अगर आप पार्लर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप घर से पार्लर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको फोकस अपने वो 2-3 कस्टमर पे करना है, क्लाइंट पे करना है, कि अगर वो खुश रहेंगे तो 4 लोगों को बता सकते हैं। फिर आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद लेके आ जाएंगे। तो हमारा जो गोल है वो बहुत छोटा, बहुत शार्प होना चाहिए कि हमको किन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। फिर होता है हार्ड वर्क। जब भी हम स्टार्ट करते हैं कोई काम तो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम बहुत लाइट ले लेते हैं चीजों को और फिर हम लगता है हमसे सक्सेस नहीं मिल रही। हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, करना ही पड़ेगा तभी। देखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। अगर शॉर्टकट में कोई सक्सेस मिली है तो वो शॉर्टकट में ही चली जाएगी, लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक टिकना चाहते हैं मैदान में, अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चलन में है,
अपने बिजनेस में आप क्या नया कर सकते हैं, क्या यूनिक कर सकते हैं जो दूसरों से डिफरेंट दिखाए आपको। ठीक, सपोज आप, अब मैं कुकिंग का एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ आपको, कुकिंग का ही दे रही हूँ कि अगर आप मान लीजिए आप डेली अच्छा एक खाना बनाते हैं तो आप अचार भी रखते हैं, चटनी भी रखते हैं, सैलेड भी रखते हैं, या क्या क्या वैरायटी रखते हैं, डे वाइज मेन्यू भी आपने लगा रखा है वहां पर जिस हॉल में आप सर्व कर रहे हैं, या टिफिन के साथ जब पहली बार आप टिफिन भेजते हैं तो मेन्यू एक हो सकता है कि मेन्यू का एक कार्ड भी आप भेज सकते हैं साथ में कि ये चीज हम प्रोवाइड करेंगे। ये आपको यूनिक दिखाता है, कोई टिफिन वाला कार्ड वार्ड लेके ऐसे नहीं घूमते अगर, तो ये यूनिक दिखाएगा आपको। ठीक है, कुछ भी नया कर सकते हैं। कुछ स्पेशल डे आया तो जैसे मान लीजिए कि 15 अगस्त आ गया तो आपने कलरफुल इडलियां बना दी, है ना, आजकल देखे होंगे आप नेट पे कई बार आता है ना कि तिरंगे वाली इडलियां बना दी, तो ये आपको यूनिक दिखाएगा। आप सपोज मान लीजिए किसी हॉस्टल में आपकी टिफिन की सप्लाई होती है, जब टिफिन खुलेगा तो वहां पे एक अलग ही बात होगी, आपके टिफिन का एक अलग ही नाम हो जाएगा कि अरे इस टिफिन में देखो, इस टिफिन वाले ने ऐसे ऐसे इडलियां सर्व की है आज 15 अगस्त के दिन। मतलब अपनी पहचान आपको कैसे डिफरेंट तरीके से बनाना है, वो होता है स्मार्ट वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं। फिर होता है कंटिन्यूटी। आप कोई भी काम करिए, यूट्यूब करिए, या फिर मैंने जैसे बताया ब्यूटिशियन का कोर्स काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, स्टिचिंग का काम कर रहे हैं, कोई भी काम करें, आपको कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं है अभी आज कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, फिर 2 दिन चले गए, हफ्ते भर माई के 15 दिन के लिए हम काम ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा काम कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमारे वीडियो हम डाल रहे हैं, व्यूज आ रहे नहीं आ रहे, हमको उस पर फोकस नहीं करना है। हमको ये देखना है कि क्या हमारी बातें लोगों के काम आ रही हैं, क्या उनको उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हम दूसरे की वैल्यू की बात करेंगे तो आपकी वैल्यू तो खुद ही बढ़नी है, ऑटोमेटिक बढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत अच्छा रोल करती है। कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि हर कोई जानता है कि आप अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, आपसे जो आप सर्विस दे रहे हैं उसके लिए आप अवेलेबल रहेंगे, आपके क्लाइंट को पता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है अपने काम में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं। फिर एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो कई बार होता है, जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अरे तुमसे तो होगा ही नहीं, अरे ये क्या करेगी, वो क्या करेगी। दुनिया में हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ऐसे बोलने वाले कि ये क्या करेगी, वो क्या करेगी, वही लोग कमाल करते हैं जो ये सारे स्टेप जो मैंने बताया वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप जब भी आप काम की सोच रहे हैं अपने, तो आप ये मान के चलिए कि आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, और कोई दूसरों से नहीं, सबसे पहले तो अपने लोगों से ही किया जाएगा। तो आपको उसको इस तरह से नहीं लेना है कि अरे मैं कैसे करूंगी, या मेरे आसपास के लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मैं क्या करूं। नहीं, वो बोलेंगे, वो आप एक्सेप्ट कर लो कि बोला जाएगा। आपको क्या करना है, आपको पहले से प्रिपेयर रहना कि बोला जाएगा, इट्स वेरी नेचुरल। और आपको क्या करना है, आपको अपने काम पे फोकस करना है। आपको ये मानना है कि ठीक है मुझे सक्सेस मिलेगी, कम से कम मेरे पास 4-5 महीने, उसके बाद ही मैं कुछ बोल सकती हूँ, तब तक सिर्फ सुनना है आपको और अपने काम पे फोकस करना है, इग्नोर करना है इन बातों को। बहुत जल्दी होता है, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब आपने चैनल खोल लिया, व्यूज नहीं आ रहे, घर वाले कह रहे तुम घर पे ध्यान नहीं दे रही हो, अपने काम पे क्या वीडियो में लगी हुई हो। देखना बहुत सारे लोगों की आपको स्टोरी मिल जाएगी जो बहुत मेहनत से काम करते हैं ना, पहले व्यूज नहीं आते, फिर अचानक से वो एकदम से वायरल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है। ठीक है, अपने आप के साथ हमेशा अटैच रहे हैं, आपको हमेशा सर्विस दी है, तो वो सक्सेस हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, तो आज के बाद जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल पीछे मत हटिए, उनको एनालाइज करिए, कैसे कैसे आपको गोल बनाना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको यूनिक लानी है अपने बिजनेस में, अपने सर्विस में, ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो ने आपको थोड़ी सी मोटिवेट की होगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको क्या क्या काम करना चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मेरे पास आप मैसेज कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो आज की यहीं तक, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।